हेलो दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान यानी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर से आपको इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2024-25 के बारे में कुछ बताना चाहूँ। इंस्पायर अवार्ड जो है एक्चुअल में है क्या, इसमें जो वर्ड लगा हुआ है मानक, मानक शब्द MANAK है, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेंट्स एंड नॉलेज, यानी लाखों दिमाग से छोटे छोटे बड़े बड़े आइडियाज को कलेक्ट करके और उसका जो है क्रियान्वयन करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन अमंगस्ट यंग स्टूडेंट्स मेकिंग कैरियर इन साइंस एंड रिसर्च, यानी विज्ञान से परिचित कराना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रचनात्मक और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना है, विज्ञान और अनुसंधान में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना। ये है इंस्पायर अवार्ड योजना का उद्देश्य। अब इसे कराता कौन है? तो अब इसे कराने का जिम्मा होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान या संस्थान भारत, यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इसको शार्ट में NIF कहा जाता है। तो इसके संयुक्त तत्वावधान में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना अंतर्गत जो है पात्र छात्र छात्राओं का 1/7/2024 से 15/9/2024 तक ऑनलाइन नामांकन कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। अब ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ये शार्ट में जान लीजिए कि है क्या। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड इन मई 1971 with the objective of promoting new areas of science and technology and to play the role of a nodal department for organizing, coordinating and promoting science and technology activities in the country। यानी ये देश में हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन विषयों से संबंधित गतिविधियों के आयोजन एवं समन्वय के लिए स्थापित किया गया एक विभाग है। इसकी स्थापना 1971 में मई 1971 में की गई और यह भारत में एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने का कार्य करता है। जो सेकंड पार्ट इसका कहा जाता है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, यह भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है और इसकी स्थापना जो है मार्च 2000 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जमीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए की गई। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक ऑटोनॉमस संस्था है जो हनी बी के नेटवर्क के दर्शन पर आधारित है। यह समाज के अनौपचारिक क्षेत्र के नवाचारकों एवं परंपरागत ज्ञान धारकों को संस्थागत सहयोग प्रदान करता है। संस्थान दस्तावेजीकरण, मूल्य संवर्धन, गैर सहायता प्राप्त तकनीकी नवप्रवर्तनों एवं उत्कृष्ट ज्ञान के बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के साथ साथ व्यावसायिक एवं सामाजिक प्रसार करते हुए भारत को नव प्रवर्तनशील राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इस राष्ट्रीय मानक जो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है, इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो इसके लिए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10, यानी ये बच्चे जो है जिनकी एज लगभग 10 से 15 साल की होगी, इनके बीच में ये कराना है। तो कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले जो व्यक्तिगत विद्यार्थी माने जो छात्र हैं, यह सिंगल स्टूडेंट नॉट इन ए ग्रुप, जो भी अपने आइडियाज को देना है, अपने मौलिक और अभिनव विचार अपने विद्यालय में प्रस्तुत करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए ये बच्चे जो है अपने विचार देंगे। और स्कूल्स जो है, ऑल स्कूल ऑफ द कंट्री आर एलिजिबल इररेस्पेक्टिव ऑफ सेंट्रल स्टेट बोर्ड अफिलिएशन, जो कि
सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड हैं। ये सभी विद्यालयों के बच्चे जो कि कक्षा 6 से 10 में पढ़ रहे हों और जिनकी एज 10 से 15 साल के बीच में है, 10 और 15 के बीच में है, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन के लिए मॉडल्स का, ये क्या है? तो अब इसमें देखिए, जो मॉडल हम बनाने जा रहे हैं इसमें नॉवेल्टी, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, डिफ्यूजन पोटेंशियल, एड्रेसिंग सोशल नीड्स एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। ये जो भी मॉडल बनेंगे, यह मॉडल जो है ऐसा होगा, या जो भी आइडियाज इसमें बच्चे देंगे उनकी आइडियाज ऐसी होगी जिससे कि हमारे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न हो, समाज में किसी तरह का कोई नुकसान न हो, उसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होने चाहिए। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें 10 लाख की संख्या में लगभग देश भर से आइडियाज बच्चों के रजिस्टर्ड होंगे, जिसमें मिलियंस ऑफ आइडियाज में से नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यह जो है 1 लाख आइडियाज को, जिसमें से जो बेस्ट होंगे 1 लाख आइडियाज को सिलेक्ट करता है। और इन 1 लाख आइडियाज जिन बच्चों के सिलेक्ट हुए हैं उनको अवार्ड मनी के रूप में 10,000 रुपया प्रत्येक स्टूडेंट को डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चे के खाते में भेजा जाता है। इसमें विद्यालय प्रधानाचार्य मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा इस अवार्ड मनी को लेने देने का। यह बच्चे के खाते में डायरेक्ट जो है ट्रांसफर होता है। और जितने भी मॉडल बने, 1 लाख जो मॉडल सिलेक्ट हुए हैं, तो 1 लाख बच्चों को 10,000 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से उनके खाते में चला जाएगा। अब आगे की क्या कार्यवाही होती है? जो मिलियंस ऑफ आइडियाज आए और उसमें से 1 लाख आइडियाज को चुना गया। इन 1 लाख आइडियाज में प्रत्येक बच्चे को 10,000 रुपए का प्राइज मनी दिया गया। यह प्राइज मनी इसलिए दिया गया कि वह बच्चा उस मॉडल, उस आइडिया को जो है धरातल पर उतारे और आने जाने में जो उनका खर्च है उसको जो है उसमें बियर करेंगे। अब इस 1 लाख आइडियाज में से डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन प्रोजेक्ट कंपटीशन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस 1 लाख आइडियाज और मॉडल से 10,000 आइडियाज या मॉडल को जो है सिलेक्ट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यानी 1 लाख चुने गए पूरे देश से, पूरे देश में से 1 लाख चुने गए। अब पूरा मिला करके जो है इसमें से 10,000 आइडियाज चुने जाएंगे, बेस्ट जो होंगे। अब इसके बाद ये होता है स्टेट लेवल एग्जीबिशन प्रोजेक्ट कंपटीशन, स्टेट लेवल का होगा, जिसमें से ये 10,000 जो आइडियाज, जो मॉडल, इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब इसमें से जो स्टेट लेवल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें से 1,000 आइडियाज को चुना जाता है। यानी इसमें से 10,000 में से चुना गया 1,000। अब इस 1,000 आइडियाज मॉडल जो चुने गए, इनको भेजा जाता है नेशनल लेवल एग्जीबिशन प्रोजेक्ट कंपटीशन, जिसको NLEPC कहा जाता है। अब यह नेशनल लेवल एग्जीबिशन प्रोजेक्ट कंपटीशन में टॉप 60 मॉडल्स या आइडियाज ये जो है चुने जाते हैं। और यह टॉप 60 मॉडल्स NIF का जो फेस्टिवल होता है उसमें इसे रखा जाता है। और यहाँ पर इन टॉप 60 बच्चों को राष्ट्रपति महोदय महोदया से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। और इस टॉप 60 में कुछ मॉडल ऐसे भी होते हैं जिन्हें बच्चे पेटेंट कराते हैं, तो ये जो है संस्था उसमें भी सहयोग करती है। और कुछ इसमें से जो टॉप 60 आते हैं, कुछ बच्चों को जो है भारत सरकार के द्वारा जापान जाने का भी मौका मिलता है, जिसमें वो अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट या शेयर करने और उसे अच्छा करने के लिए जो है भेजे जाते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो गया है 1 जुलाई से, और इसकी लास्ट डेट होगी 15 सितंबर।
ये 1 अगस्त से शुरू हो गया है और ये जो है 15। इसका जो वेब पोर्टल लिंक है यह है इंस्पायर मानक inspireawards.dst.gov.in। हेल्पलाइन ईमेल है inspired@nifindia.org। हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी तरह की कोई हेल्प ईमेल के माध्यम से आप इस पे पूछ सकते हैं और ये जो है इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अब स्टूडेंट और टीचर्स के लिए एक कुछ सुझाव हैं कि ऐसे मॉडल को आप सजेस्ट न करें। डू नॉट कॉपी ओल्ड मॉडल्स, सजेस्ट सम न्यू आइडियाज। जैसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट ऑन ऑफ लाइट है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन है, गोबर गैस, वर्मी कंपोस्ट, फायर बर्गर अलार्म, गैस अलार्म, लेटर बॉक्स अलार्म, वाटर लेवल इंडिकेटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्थक्वेक अलार्म, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, टरबाइन, इसी तरह से जो है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट है। तो इस तरह के मॉडल्स जो है नहीं होने चाहिए, यानी ऐसे मॉडल नहीं होने चाहिए। ये मॉडल आपके ऐसे होने चाहिए जो कि इनोवेटिव हो। आप अगल बगल देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, उन्हें आप अपने आइडियाज में उतारें। आइडिया आपको देना है, अभी रजिस्ट्रेशन के समय आपको मॉडल बना करके तुरंत नहीं दिखाना है, अभी आपको आइडियाज शेयर करनी है। लेकिन जो भी शेयर करेंगे आप इसमें मॉडल का नाम, इसके बाद मॉडल किस थीम पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, समाज के लिए वह किस तरह से हितकारी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आप जो है अपने आइडियाज जो है माने कुछ इस प्रकार से सोच सकते हैं कि जैसे थिंक अबाउट फार्मर लिविंग इन ए विलेज टू डूइंग एग्रीकल्चरल वर्क इजी, यानी किसान जो है जो अपने खेती का काम कर रहा है उसमें जो है फसल को काटने का, उगाने का कुछ आप नया इनोवेटिव तरीका दे सकते हैं जिससे वो कम मेहनत में उसे कर सके। इसी तरह से वेस्ट मटेरियल रिसाइकिल का है, वेस्ट वाटर टू रिसाइकिल, थिंक अबाउट फिजिकली चैलेंजिंग पर्सन, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके बारे में कुछ सोचिए। थिंक अबाउट पेशेंट इन ए हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट है तो अब जैसे कुछ इनोवेशन में ये पिछले कई सालों में कुछ बच्चों ने बनाया था कि एक पोर्टेबल जो है बैग है चेयर टाइप का। इसी तरह से जो है जो फोल्डिंग बैग है, हॉस्पिटल में जो बेड है वह जो है व्हील चेयर की तरह से बनाया गया है। तो इस तरह से जो है थिंक अबाउट ओल्ड पर्सन, थिंक अबाउट योर इन्वायरमेंट, थिंक अबाउट सेफ्टी ऑफ गर्ल्स एंड लेडीज आउटसाइड द हाउस, थिंक अबाउट व्हीकल, ट्रेन, बस, कार, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर एक्सीडेंट, इससे रिलेटेड जो है। अब जैसे बस में जो है सपोज कर लीजिए ड्राइवर जो है रात को चल रहा है तो खाने पीने के बाद जो है नींद आनी स्वाभाविक है, तो अगर उसे झपकी आती है तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आप इसमें सोच सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। आप ऐसा क्या करें कि उससे जो है उसको बचा जा सके। इसी तरह से जो है हेल्थ हाउसवाइफ जो है घर में जो गृहिणी है कार्य कर रही हैं वह जो है ऐसा कुछ करें कि वो अपनी एक्सरसाइज भी पूरी कर लें और उस एक्सरसाइज करते करते जो है कुछ वर्क भी हो जाए। तो ऐसे ऐसे विचार जो है जो आपके मन में नए विचार आ रहे हैं, आसपास आप देखते हैं, ऐसे विचारों को जो है धरातल पर लाना है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे जो है डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी सेम एज स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड में जैसा है स्टूडेंट का आधार, बैंक पासबुक, लिंक विथ आधार होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ एड्रेस होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए स्कूल यूनिफॉर्म में, और बच्चे का सभी डॉक्यूमेंट में नाम स्कूल के रिकॉर्ड से मिलता वही रिकॉर्ड होना चाहिए जैसा कि स्कूल में है। अदरवाइज ये जो अवार्ड मनी है यह बच्चे को मिलने में मुश्किल होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है गूगल पर आप टाइप करेंगे inspireawards.dst.gov.in और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है पूरी करेंगे।